पुराने समय की बात है। नगर में रहने वाला सवल नाम का एक लड़का अपनी जिंदगी से बहुत निराश था। उसकी निराशा का कारण ये था कि अब वह कुछ भी नहीं कर रहा था। उसके माँ बाप उसे ताने मारते कि तेरे सारे मित्र कुछ ना कुछ कर रहे हैं, लेकिन तू अभी भी घर में बैठा हुआ है। मित्रों के बीच भी अक्सर उसका मजाक ही बनता। वह कहीं जाता तो लोग उससे पूछते कि क्या कर रहे हो। उसे ये बताने में बड़ी शर्म आती कि अभी वह कुछ भी नहीं कर रहा है। धीरे धीरे उसने रिश्तेदारों के यहाँ जाना और लोगों से मिलना जुलना कम कर दिया। वह ज्यादातर समय अपने घर में ही बैठा रहता। वह अकेले में रोता, भगवान को कोसता और अपनी किस्मत को दोष देता। अब उसे अपनी जिंदगी बोझ सी लगने लगी थी। कभी कभी वह सोचता कि जब वो कुछ करने के लायक ही नहीं है तो फिर उसे जिंदा रहने का क्या फायदा, उसे तो मर जाना चाहिए। एक दिन वो अपने नगर की एक सड़क से गुजर रहा था। तभी उसने देखा कि एक गुरु दुख के ऊपर प्रवचन दे रहे हैं। वह भी उस भीड़ में जाकर बैठ गया और गुरु के प्रवचन सुनने लगा। गुरु बोल रहे थे, दुख एक गुरु की भांति होता है जो हमें जीवन की सच्चाई दिखाता है और हमें सही से जीवन जीने का तरीका सिखाता है। आप चाहे तो अपने दुख रूपी गुरु से जीवन जीना भी सीख सकते हैं और चाहे तो उस दुख में डूबकर बैठकर रो भी सकते हैं। सवल भी गुरु की ये सारी बातें ध्यान से सुन रहा था, लेकिन उसे गुरु की ये बातें सही नहीं लगी। उसने खड़े होकर कहा, दुख कुछ भी सिखाकर नहीं जाता, सिर्फ पीड़ा देकर जाता है। दुख की पीड़ा अनंत होती है। ऐसा लगता है इसके बाद कुछ भी नहीं होने वाला, कुछ भी नहीं मिलने वाला। मृत्यु भी उसके सामने छोटी लगने लगती है। गुरु ने कहा, आखिर क्या दुख है तुम्हें? सवल ने अपना सारा दुख गुरु के समक्ष कह सुनाया और पूछा, क्या आपके पास मेरे इस दुख का कोई समाधान है? यह सुनकर गुरु मुस्कुराए और बोले, जिस दिन तुम्हारे जीवन में सच्चा दुख आएगा उस दिन मेरे पास आना, मैं तुम्हारे दुख का समाधान अवश्य करूंगा। इतना कहकर गुरु वहां से चले गए। सवल ने सोचा, क्या मेरा दुख सच्चा नहीं है? क्या जिस दुख से मैं गुजर रहा हूं वो झूठा है? कोई भी मेरे दुख को नहीं समझता। जब माँ बाप ही नहीं समझ पाए तो गुरु क्या समझेंगे? अपने दुखों से परेशान होकर सवल ने एक निर्णय लिया कि अब वह कुछ करके दिखाएगा। उसने एक छोटा सा व्यापार शुरू किया, लेकिन उसमें सफलता नहीं मिल रही थी। लेकिन उसके घरवाले खुश थे कि वह कुछ तो प्रयास कर रहा है। वह अपने व्यापार में जुटा रहा और धीरे धीरे सफलता भी मिलने लगी। फिर उसने रफ्तार पकड़ ली। सिर्फ 3 साल के अंदर ही वह एक बड़ा व्यापारी बन गया। अब सवल के चारों तरफ ऐसे बहुत से लोग थे जो उसकी चिंता करते थे, उसे पसंद करते थे, उसके काम की प्रशंसा करते थे। अब उसके घरवाले भी उसकी प्रशंसा करते थकते नहीं थे। दिन प्रतिदिन उसके मित्रों की संख्या बढ़ती जा रही थी। अब वो अपनी जिंदगी से बहुत खुश था। उसके कुछ मित्रों ने उसे सलाह दी कि जब तुम बड़े व्यापारी बनकर इतना खुश हो तो सोचो, अगर तुम इस नगर के, इस राज्य के सबसे बड़े व्यापारी बन जाओगे तो तुम्हारे पास कितना सुख होगा, कितने लोग तुमसे जुड़ना चाहेंगे, तुम्हारा कितना यश फैलेगा। स्वयं राजा भी तुमसे मित्रता करना चाहेंगे और जरूरत पड़ने पर तुमसे धन उधार लेंगे। मित्रों की यह बात सवल के मन में घर कर गई। अब उसने और भी धन कमाने का प्रयास शुरू कर दिया, लेकिन उसे यह सब अब जल्दी चाहिए था। वह सब कुछ प्राप्त करने में अपना ज्यादा समय बर्बाद नहीं करना चाहता था। इसलिए उसने ऐसे भी कार्य करने शुरू कर दिए जो उचित नहीं थे। उसने बड़ी मात्रा में अपने मित्रों से उधार लेना शुरू कर दिया। ज्यादा मुनाफा कमाने के लालच में अपने सामान में मिलावट करने लगा। उसने दूसरे व्यापारियों के खिलाफ षड्यंत्र भी रचे। उसने डराया, धमकाया। जैसा जैसा उसका मित्र कहते गए वही करता गया। वह इन तरीकों से ज्यादा धन तो कमा रहा था, लेकिन अब उसके जीवन में सुकून नहीं था। उसके मन की शांति गायब हो गई थी। उसे रातों में नींद नहीं आती थी। वह किसी उधेड़ बुन में लगा रहता था।
सुख साधन की सारी वस्तुएं होने के बाद भी उसे किसी में सुख नहीं मिल रहा था। एक दिन सबल अपनी बग्गी में सवार होकर कहीं जा रहा था। तभी रास्ते में उसे गुरु का आश्रम दिखा। वह रुक गया। वह गुरु के पास जाकर बोला, गुरुदेव, आपने कहा था जब तुम्हारे जीवन में सच्चा दुख आए तब मेरे पास आना। मैं अब बहुत ही दुखी हूं। मेरे रातों की नींद गायब हो गई है। मुझे कहीं सुकून नहीं मिल रहा। इस तरीके से सबल ने अपनी सारी समस्या गुरु के सामने कह सुनाई। गुरु ने कहा, जब तुम मुझसे पहली बार मिले थे तब भी तुम किसी दुख में थे। तुमने उस दुख से क्या सीखा? सबल ने कहा, मैंने सीखा कि सिर्फ सोचने और चिंता करने से कुछ नहीं होता। अपनी सोच को सच करने के लिए कर्म करना पड़ता है, और सिर्फ कर्म करने से भी कुछ नहीं होता। अपने कर्म को अंतिम पड़ाव तक ले जाना भी आवश्यक होता है। चाहे रास्ते में कितनी मुश्किलें आए, मन कितना ही निराश हो, कितना ही लगे कि अब आगे कुछ नहीं होने वाला है, तब भी ये मानकर चलो कि मैं जो कर रहा हूं उसमें मैं अवश्य सफल हूंगा। लोग सिर्फ सफल व्यक्ति को सम्मान देते हैं, फिर चाहे कोई कितना अच्छा क्यों ना हो, वह लोगों की नजरों में बोझ ही होता है। यह सब सुनकर गुरु मुस्कुराए और बोले, यह असली दुख नहीं है। जब तुम्हारे जीवन में असली दुख आए तब मेरे पास आना, मैं उसका समाधान अवश्य करूंगा। सबल ने जाते समय गुरु को सोने के सिक्कों से भरा एक घड़ा भेंट किया। घड़ा देखकर गुरु ने कहा, यह मेरे किसी काम का नहीं, इसे उस पेड़ के नीचे गड्ढा खोद कर दफना दो। सबल ने गुरु के कहे अनुसार घड़े को पेड़ के नीचे दफना दिया और वहां से चला गया। कुछ दिनों तक व्यापार अच्छी तरक्की कर रहा था, लेकिन गलत व्यापार की वजह से धीरे धीरे उस व्यापार में घाटा होने लगा। उसकी सारी धन संपदा धीरे धीरे खत्म होने लगी, और एक दिन ऐसा आया जब उसके पास कुछ भी नहीं बचा और वह कर्जे से लद चुका था। लेकिन वह निश्चित था, क्योंकि उसने सारा कर्ज अपने मित्रों से ही लिया था। वो सोचता था कि उसके मित्र बुरे समय में उसका साथ देंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। बुरा समय आते ही मित्रों ने अपना उधार मांगना शुरू कर दिया। उधार वापस न मिलने पर जान से मारने की धमकी भी दी। उसके चाहने वाले सब उससे दूर हो गए। उसके वो मित्र जो उसके साथ मौज मस्ती करते थे अब उससे दूर भागने लगे। उसके परिवार वाले उसके गलतियां और कमियां गिनाने लगे। उसकी सारी संपत्ति नीलाम हो गई। उसके पास कुछ भी नहीं बचा। उसने अपने पिता से सहायता मांगी तो पिता ने कहा, मेरे पास ये थोड़ी सी संपत्ति है, अगर मैं ये भी तुम्हें दे दूंगा तो मैं तुम्हारी मां को कहां रखूंगा? ये संपत्ति हमारा आखिरी सहारा है। सबल के भीतर बहुत गहरा दुख था। उसके आसपास कोई नहीं था जो उसके दुख को समझ सके, उसे संभाल सके। लोगों से मिले इस धोखे और विश्वासघात की वजह से वो अंदर तक टूट गया। उसे लगने लगा कि अब जीने का क्या मतलब, अब तो मृत्यु ही एकमात्र सहारा है। वो आत्महत्या करने के लिए पहाड़ी की तरफ जा रहा था। तभी उसे याद आया कि गुरु ने कहा था, जब तुम्हारे जीवन में असली दुख आए तब मेरे पास आना। सबल गुरु के पास गया और अपना सारा दुखड़ा उन्हें सुनाया। आंखों में आंसू भरकर बोला, मेरे इस दुख का समाधान कीजिए गुरुदेव। गुरु ने कहा, जब तुम्हारे जीवन में असली दुख आए तब मेरे पास आना, मैं उनका समाधान अवश्य करूंगा। सबल ने कहा, क्या अभी जो मेरे जीवन में घट रहा है क्या वो दुख नहीं है? आखिर असली दुख होता क्या है? गुरु ने कहा, सबसे पहले तुम मुझे ये बताओ, इस दुख से क्या सीख मिला? सबल ने कहा, मैंने सीखा कि जो लोग हमारी सफलता, हमारी तरक्की की वजह से हमारे जीवन में आए हैं वो हमें धोखा अवश्य देंगे, क्योंकि बुरे समय में हमारे साथ खड़े नहीं होंगे। वह केवल अच्छे समय में हमारा फायदा उठाएंगे और बुरे समय में छोड़कर चले जाएंगे। भरोसा केवल